हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 और टॉपिक चल रही थी मतलब चैप्टर था रियल नंबर, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। क्या होता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो इसमें बताया गया एनी कंपोजिट नंबर can be expressed in the form of prime product uniquely। किसी भी कंपोजिट नंबर को, चाहे जो अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम प्रोडक्ट फॉर्म में यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि हम उसको एक्सप्रेस करते हैं या कहते हैं फैक्टराइज, कैन बी फैक्टराइज। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। और ये जो प्रेजेंटेशन होगा प्राइम नंबर के फॉर्म में, ये यूनिकली होगा। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल तरीका होगा। किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करूँ प्राइम फॉर्म में और कोई दूसरा किसी दूसरे तरीके से कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, उसे हर कोई एक ही तरीके से फैक्टराइज कर सकेगा। जैसे मान लो 6 है तो 6 कंपोजिट नंबर है, तो इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। चाहे तो आप यहाँ 1 भी इंक्लूड कर लें, लेकिन यहाँ पर बात की गई है प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में कि प्राइम नंबर के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे 2 × 3। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और 6 क्या है? कंपोजिट। तो एक कंपोजिट नंबर जो कि 6 है इसको प्राइम प्रोडक्ट फॉर्म में यानी कि 2 और 3 जो कि प्राइम नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया गया। या मैं अगर लिखूं 8 तो 2 × 2 × 2, या इसी को आप चाहें तो 2 की पावर 3 भी कह सकते हैं। बात एक ही है, यानी एक कंपोजिट नंबर था 8 और उस कंपोजिट नंबर 8 को हमने प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिया, प्राइम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। 2 क्या है? 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है, तो 2 × 2 × 2 यानी कि इस कंपोजिट नंबर 8 को एक प्राइम नंबर लिया गया, उस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया गया। या इसी को हम 2 की पावर 3 भी मेंशन कर सकते हैं, 2 की पावर 3। एंड ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सबको हम किसी ना किसी तरीके से प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन होगा ये यूनिकली होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 8 को 2 × 2 × 2 लिखा है, तो अब इसको आप किसी दूसरे तरीके से प्राइम फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। या मैंने यहाँ पर 6 = 2 × 3 मेंशन कर दिया है, तो इस 6 को प्राइम फॉर्म में किसी दूसरे तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए मेंशन किया गया कि जो प्राइम प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? यूनिकली होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से उसे एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे मान लो मैं बात करूँ 10 की, तो 10 को आप कहेंगे 2 × 5। या बात हो 12 की, तो 12 को आप क्या कहेंगे? 2 × 2 × 3। या आप चाहे तो इसी को मेंशन कर सकते हैं 2 पावर 2 × 3। यहां भी क्या है? यूनिकनेस आ रही है। मान लो भी लिखना हो 18, तो 18 को आप मेंशन करेंगे 2 × 3 × 3। या इसी को आप 2 × 3⁻² मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? यूनिकनेस है। यहां पर भी आपने एक कंपोजिट नंबर लिया, उस कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख दिया, या आपने उसकी प्राइम पावर को, प्राइम नंबर की पावर को रेज कर दिया, प्राइम नंबर की पावर को रेज कर दिया। तो ओवरऑल कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, उस कंपोजिट नंबर को किसी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। और यही आपका अरिथमेटिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम प्रोडक्ट यूनिकली।
सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल तरीके से, सिंगल मेथड से। अब मान लो अगर कोई नंबर बहुत लार्ज नंबर है, तो लार्ज नंबर को सर हम कैसे डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे? तो उसके लिए आपके पास दो तरीका है ना। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, है ना, या फिर आप फैक्टर ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोअर क्लास में सीख चुके हैं। जैसे कि मान लो हमें इस 18 को मेंशन करना है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 2 × 9 आएगा पहला टर्म, और फिर 3 × 3 आएगा अगला टर्म, और फिर क्या आएगा 3 × 1, है ना। अब इस तरफ जो आपका डेटा आ रहा है, यही डेटा तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। डेटा आपका ही था ना, 2 × 3 × 3, ये डेटा आ गया। या किसी को ऐसे भी करें, 18 तो 2, पहले 9 जा, फिर 3 जा, और फिर 3 1 जा। तो यहाँ पे जो आपको फैक्टर मिल रहा है, इस फैक्टर को आपको करेक्ट करना है। तो 2 × 3 × 3, और एक इसके इक्वल हो रहा था 18 के। तो आप फैक्टराइज अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं एज इट इज, तो आपके पास दो मेथड है ना। इन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई करके उसे फैक्टराइज कर देंगे। क्लियर? हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमें फंडामेंटल थ्योरम के एप्लीकेशन के थ्रू कुछ पर्टिकुलर नंबर्स गिवन हैं। इन सारे नंबर को हमें प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। इस सप्ताह में क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, यानी इस नंबर को वो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे पहला क्वेश्चन है 140, सोल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140। तो अगर हमें डायरेक्टली आता है तो सो गुड, अगर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तरीका बताया गया, हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने का दो तरीका है। तो मैं यहाँ पर 140 को ऐसे 3 मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 जा 40, 40 आ गया। तो 2 7 जा 14 तो कट गया, 14 यहाँ पर 70 हमें मिल जाएगा, 7 जा गया है। तो अभी वापस से लास्ट में 0 है, तो फिर से क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा, है ना, 2 3 जा 6, 0 आएगा 10। तो ओवरऑल फिर से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 35। इसको वापस से फैक्टराइज कर देंगे। 5 से डिवाइड होगा इस बार 7 टाइम जाएगा, और इस 7 को वापस से 1 टाइम हम लेकर जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 2 5 और 7, यानी कि जो 140 है, इस 140 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर है? बड़े आसानी से वैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 156। तो ऐसे हम इसका भी फैक्टराइजेशन करते हैं एकदम आसान तरीके से। 156 वापस से वही काम करना है। 2 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 7, और फिर 8। गुड। अगेन 2 से कर रहे हैं, 2 कितनी बार जाएगा, 3 और 9। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अगेन 3 से कर लेंगे, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 जा 9, और इस बार 3 से डिवाइड होगा 13 से 1 टाइम जाएगा। क्लियर है ना? इधर क्या मिला, 2 × 2 × 3 × 13। तो इसी डेटा को हम इधर कलेक्ट कर देंगे। तो आंसर में हमारे क्या मिल जाएगा, 156 = 2 × 2 × 3 × 13। बाकी जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं इसको सॉल्व करिए फटाफट और आंसर बताइए क्या आएगा। अगली जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोगों ने अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, इसकी हेल्प से हम कैसे किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ बड़ी ही आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, इस बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कोई भी नंबर हमने लिखा मान लो, तो उसका हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। तो प्राइम फैक्टर करके हमने उसको क्या किया, पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया। फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो भी नंबर था हमारे पास, हमने उस नंबर को क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर दिया। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में
हमने उसको पावर नोटेशन के फॉर्म में यानी कि प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस करने के बाद में जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो मैं बात करूं 12 एंड 18, हम बात करें 12 और 18 के एलसीएम एंड एचसीएफ की, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम 12 का लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो 12 का प्राइम फैक्टर फॉर्म था वो हमें पता है कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये 2 टू द 4 3 12, ये हो गया प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 12। ऐसे हमें क्या करना है? 18 के लिए मेंशन करना है। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 3 9 2 18। अब यहां पर याद रखिए, आपको क्या नोटिस जो आपका नोट पॉइंट है वो क्या है? फॉर एलसीएम सिलेक्ट हायर डिग्री ऑफ प्राइम। एलसीएम के लिए क्या करना है आपको? सिलेक्ट करना है हायर डिग्री ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जो हायर डिग्री वाले टर्म होंगे हम उनको चूज कर लेंगे। और एचसीएफ के लिए सिलेक्ट लोएस्ट डिग्री ऑफ प्राइम। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम में क्या बताया कि आपको चूज क्या करना है? हायर डिग्री वाले प्राइम नंबर को चूज करना है जिनकी डिग्री क्या हो? हाई हो, से ज्यादा हो, हाईएस्ट हो। तो देखिए यहां पर 2 की पावर कितनी है? 2, और यहां पर 2 की पावर कितनी है? 1। जहां पे पावर नोटिसेबल नहीं है वहां पर हम क्या मेंशन करते हैं? 1 मान लेते हैं कि पावर है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में हाई कौन है? लार्जर कौन है? तो जाहिर सी बात है कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने मेंशन किया है सिलेक्ट हायर डिग्री ऑफ प्राइम नंबर। किसके लिए? एलसीएम के लिए। अब क्या बचा? 3। तो 3 और 3 की पावर 2 दोनों में हायर कौन है? तो 3 की पावर 2, तो हमने कर लिया 3 की पावर 2 क्योंकि आपने मेंशन किया है हायर डिग्री टर्म आपको लेना है एलसीएम के लिए। तो अब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 36, ये हो गया आपका एलसीएम। अब क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है हमें। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है हमें? एचसीएफ के लिए हमें सिलेक्ट लोएस्ट डिग्री ऑफ प्राइम नंबर। आपको प्राइम फॉर्म का जो लोएस्ट डिग्री होगा उसे आपको चूज करना है। तो 12 और 18 में 2 की पावर लिस्ट कौन सी है? तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 1 लिस्ट है, 2 की पावर 2 6 है ना। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में लिस्ट कौन है? 3 की पावर 1 लिस्ट है। अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 6, और ये 6 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें कितना मिल गया? एचसीएफ मिल गया 6। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब अगले जो नोटिसेबल पॉइंट है वो ये है, फॉर एनी 2 नंबर, मान लीजिए अगर आपके पास कोई 2 नंबर है और एनी 2 नंबर ए एंड बी, अगर कोई 2 नंबर हैं ए और बी, ए और बी कोई 2 नंबर हैं, एचसीएफ अगर कोई 2 नंबर हैं ए और बी, तो उसके लिए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी। किसी भी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर है ए और बी, तो अगर हम उन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लें, फिर एलसीएम फाइंड कर लें, और अगर उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें, उनका क्या निकालें? प्रोडक्ट निकालें,
तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इंडिविजुअली अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? तो अब इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने ऊपर वाले एग्जांपल से। हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया उसमें 12 और 18 का हमने क्या किया है, ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया है। तो इस फार्मूले को हम इसी एग्जांपल से क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। तो एचसीएफ ऑफ 12 and 18 into LCM of 12 into 12 and 18। देखें क्या आता है। तो LCM में कितना मिला था, 6, और LCM क्या मिला है, 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 6 6 36 और 6 3 18, फिर कितना आएगा 3, यानी कि 216 हो गया हमारा आंसर। यानी हम जब मैंने 12 और 18 के एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, 216 मिला है। क्लियर? चलिए अब चेक करते हैं हम और ए और बी का मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है मान लीजिए 12 और बी की जगह पे क्या है, 18 है। तो अब अगर हम ए और बी फाइंड करें, ए इंटू बी फाइंड करें तो ए इंटू बी हमें क्या मिलेगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको अगर मान लो छोड़ो जी, तो ए इंटू बी हमें क्या मिला, 12 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96, कितना आएगा, 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12, 12 में हम 9 प्लस कर देंगे तो 9 प्लस करने पर क्या हो जाएगा, 21 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने यहां पर क्या निकाला, एचसीएफ, इंटू एलसीएम, तो जो वैल्यू हमें मिली थी 216, वही वैल्यू हमें ए और बी के मल्टीप्लाई करने पर भी मिल रही है। इसका मतलब ये जो टर्म लिखा गया है ये टर्म हमारा प्रॉपरली क्या है, वेरीफाइड है। क्लियर है ना? और अब हमें 1.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यही वर्क करना है। कोई दो गिवन नंबर रहेंगे, उन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एनी टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इसका और भी बहुत सारा यूज है। इसके यूज में एज इट इज आप इसको अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया हो और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक टर्म दिया गया हो तो आप दूसरा फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर मेंशन कर दूं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी। या इसी को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी। या इसी को अगर आपको ए और बी में से कोई एक नंबर दिया गया हो और एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो, दूसरा नंबर फाइंड करना हो तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ए और बी, ए और बी व्हाटएवर जो भी है, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी अपान में। देखिए अगर यहां आप ए फाइंड कर रहे हैं तो डिवाइड आप बी से करेंगे, अगर यहां आप बी फाइंड कर रहे हैं तो डिवाइड आप ए से करेंगे, तो बी और ए। क्लियर है ना? जो यहां रहेगा वो यहां नहीं रहेगा, इसीलिए यहां पहले ए लिखा गया तो यहां पहले बी लिखा गया। ए और बी व्हाटएवर जो भी है वो आप मेंशन कर देंगे। जैसे अगर आपको ए फाइंड करना है, बी गिवन है, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई बी। और अगर आप बी फाइंड कर रहे हैं, ए आपको दिया गया है और आप बी फाइंड कर रहे हैं, यहां आपने पहले बी मेंशन किया हुआ है, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी और अपान में क्या लेंगे आप, ए लेंगे। क्लियर है ना?
तो ये अलग अलग तरीके से इस फार्मूले को आप अलग अलग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं जैसी आपकी जरूरत हो। क्लियर? वन 1.2 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2 नंबर्स गिवन है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और साथ ही साथ हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट को। ठीक है ना, जो भी फॉर्मूला लिखा गया था उससे हमें वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। तो 510 को हम लिखें प्राइम फॉर्म। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2 into 3 into 5 into 17। ठीक है ना, 7 3 51 और 5 2 10, तो ओवरऑल 110 हमारा हो जा रहा है। क्लियर? चलिए अब 92 को हम लिखें प्राइम फॉर्म में। तो क्या लिखते हैं इसको हम? 92 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 into 2 की पावर 2 into 23 into 23, क्योंकि 23 4 92 शायद हो जाएगा। 23 4 92। ठीक है ना, तो अब अगर हम बात करें इनके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम में हमें पता है कि हायर डिग्री वाले टर्म को हमें चूज करना है। तो इन दोनों में 2 की हायर डिग्री क्या है? 2 पावर 2। 3 की हायर डिग्री क्या है? 3, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 नहीं है तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर हम चाहें तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 17 की पावर 0 मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाले रिजल्ट को देखते हुए, और नीचे वाले रिजल्ट को देखते हुए हम यहाँ भी 23 की पावर 0 मेंशन कर सकते हैं। ये सब 1 ही तो है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 1 into 1 into 1 does not affect the given result। इससे ये दिया हुआ रिजल्ट आपका प्रभावित नहीं होगा। अब देखिए 3 में हायर डिग्री कौन सी है? तो आप कहेंगे 3। 5 में हायर डिग्री क्या है? तो आप कहेंगे 5। 17 में हायर डिग्री क्या है? तो आप कहेंगे 17। 23 और 0 में क्या? 23 की पावर 1 और 23 की पावर 0 में हायर डिग्री क्या है? तो आप कहेंगे 23। क्लियर है? अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। इसी को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से। तो कैसे कर लिया जाए मल्टीप्लाई इसको? तो एग्जिस्ट में से हो जाए ना, तो हमें 17 की लेवल आसानी से पता है, तो पहले 17 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, और इस 5 और 4 को 2 to the 4 5 the 20। ठीक है ना, 23 जा 60, ये तो हो गया 60 इंटू इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए सबसे पहले। तो 17 3 कितना हो जाएगा? 51। 17 2 34। गुड, कितना कैरी आएगा? 5 है ना, 9 हो जाएगा। 34 + 5 9। अब क्या करना है? वापस से इस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में 0 लगा देंगे। तो 0 6 1 जा 6, 6 9 जा क्या होगा? 6 9 जा 6 9 जा 54। वेरी 6 3 जा 18, 18 5 23। ये आ गया एलसीएम। हमें क्या मिल गया? एलसीएम। अब एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? कॉमन टर्म ढूंढते हैं। क्या है? लोएस्ट डिग्री। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इन दोनों में 2 की पावर 1 कॉमन है। 1 और 2 में 1 कॉमन है, 2 की पावर 1। बाकी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 में 3 की पावर 0, यानी कि 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है।
5 की पावर 0, तो ओवरऑल अब हमें और कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा हमारा HCF। क्लियर? अब क्या करना है, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। नाउ LCM इंटू HCF आपको निकालना है, तो 23460 इंटू 2 आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, 6 2 जा 12, कैरी 1 रहेगा, 4 2 जा 8 1 9, 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हमें मिल गया प्रोडक्ट दोनों नंबर का। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ फाइंड करना है 510 इंटू 90, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है। लार्ज वैल्यूज हैं, कन्वीनियंटली क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे कुछ ऐसे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सारे तरीके से 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा 19, यानी हमारे पास 1 है। 5 9 जा 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, और लास्ट में यहाँ 0 भी तो था, तो उसके लिए 0 हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे, तो क्या मिल गया हमें 46920। ऐसे आप बड़ी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए LCM और HCF के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट था, वही रिजल्ट आपको दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन का भी मिला। Hence, it is implied that LCM of 510,92 into HCF of 510,92 is equal to 510 into 90. Yes? Verified. इस तरीके से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है ये मैंने सेकंड कर दिया था, तो 2 का फर्स्ट और 2 का जो थर्ड है ये आपके लिए होमवर्क, इससे आप कर लीजिए।